हमें शुरू करना है 9वां चैप्टर अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे बेंजीन का इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरी है और इसके बाद इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और ओपन चेन स्ट्रक्चर। पहले आज की बात बेंजीन की डिस्कवरी की है। बेंजीन को सबसे पहले 1825 में एक साइंसदान माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। इसके बाद डिस्कवरी के 20 साल के बाद 1845 में एक साइंसदान हॉफमैन ने बेंजीन को आइसोलेट किया बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। इसके बाद आज जो बेंजीन है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 78.108 ग्राम है, जो साबित करता है कि इसका दोबारा फिर जो है अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C6H6 हासिल होते हैं। और बेंजीन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसकी रेशो वाज़े करती है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद बेंजीन की जो है ओपन चेन पहले स्ट्रक्चर ये भी इंट्रोड्यूस करवाएगी। बेंजीन की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ये है, इसका नाम है 1,5 हेक्सा डाइआइन, मतलब दोनों जो एंडिंग पॉइंट्स हैं इसमें एक एक ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका नाम है 1,5 हेक्सा डाइइन 3 आइन, मतलब जो 2 एंडिंग पोजीशंस हैं इसमें डबल बॉन्ड और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों जो ओपन चेन है इसके मुताबिक जो है इनका जो फार्मूला दोनों जो बन रहे हैं वो C6H6 है। जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं कि ओपन चेन जो स्ट्रक्चर बेंजीन की है क्या ये रिलेट करती है, सिमिलर है टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 1 पे क्या है, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स और अल्काइंस हैं KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं पोटाशियम परमैंगनेट का अल्कीन्स और अल्काइंस के साथ तो KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज होता है। लेकिन चूंकि बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है इसी बुनियाद पे बेंजीन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये जो 2 हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से हर एक स्ट्रक्चर को सैचुरेट करने के लिए, सारे पाई बॉन्ड्स को ख़त्म करने के लिए 4 हाइड्रोजन के और 4 हैलोजन के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसे सैचुरेट करने के लिए हाइड्रोजन के 3 और हैलोजन्स के 3 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पे आ जाएगा कि जो बेंजीन है ये इसके अलावा जो आपके पास है जो बेंजीन है ये क्या करती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। लेकिन यही एसिड्स होते हैं अल्कीन और अल्काइंस के साथ एडिशन रिएक्शन देती हैं। यहाँ पर आज का जो दूसरा पॉइंट है ये क्लियर करता है कि जो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका बिहेवियर हमारे पास सैचुरेटेड होता है, इसीलिए इसके ज़्यादातर रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। नंबर 3 पे अगर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ओपन चेन लिखी हैं इसका रिएक्शंस करवाते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ, फर्ज करना है X है तो X हमारे पास पहले कार्बन पे भी आ सकते हैं, दूसरे कार्बन पे भी आ सकते हैं, तीसरे कार्बन पे भी आ सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बनेंगे 3
डिफरेंट टाइप्स के मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के साथ, तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट बनता है जो साबित करता है कि बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स की रिएक्टिविटी सेम है। लेकिन इस कंडीशंस में हमारे पास सारे कार्बन एटम्स की रिएक्टिविटी और नेचर डिफरेंट टाइप के है। नंबर 4 पे बेंजीन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। और अगर हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के जो रेशो या नंबर को कंपेयर करते हैं अल्केन के साथ, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2n, तो इस तरह अल्केन्स बेंजीन में हमारे पास C6H14 होना चाहिए, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है, तो बेंजीन का फार्मूला C6H12 होना चाहिए, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। तीसरे नंबर पे अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होते हैं, तो इसके मुताबिक बेंजीन का फार्मूला C6H10 होना चाहिए, लेकिन ये भी बेंजीन नहीं है। जो साबित करता है कि जो बेंजीन है ये ना अल्केन है, ना अल्कीन है और ना अल्काइन है। तो इस तरह जो बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये रूल्ड आउट हो गई, गलत साबित हुई, जिससे साबित हुआ कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ओपन चेन नहीं है। अब हम इसके बाद दोबारा फिर जो टॉपिक इसकी हम समरी दोबारा फिर करते हैं। नंबर 1 पे है डिस्कवरी। 1825 में सबसे पहले माइकल फेराडे एक साइंसदान ने बेंजीन को डिस्कवर किया बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। इसके 20 साल के बाद एक साइंसदान हॉफमैन ने बेंजीन को आइसोलेट किया बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। अब बेंजीन का जो इंट्रोडक्शन है इसका इंपेरिकल फार्मूला CHN, इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स 13 है या 12+1। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 78.108 ग्राम, जो साबित करता है कि इसका जो मैस है इंपेरिकल फार्मूला मैस से 6 टाइम ग्रेटर है। तो इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो आ जाएगा C6H6 है। बेंजीन चूंकि हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो 1 और 1 की है। ये रेशो साबित करती है कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद आ गया बेंजीन की है ओपन चेन स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ये हमने लिखी है, साथ इनके नाम आ गए। अब इसके हम कंपेयर करेंगे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर इसके साथ मिलती है या नहीं। नंबर 1 पे ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो KMnO4 है, ये अल्केन्स हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन नहीं, इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। मतलब बेंजीन जो है KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती। इसके अलावा ये जो हमारे पास 2 कंपाउंड्स ओपन चेन लिखे हैं, इनको सैचुरेट करने के लिए अलग-अलग 4 हाइड्रोजन के और 4 हैलोजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को सैचुरेट करने के लिए हाइड्रोजन के 3 और हैलोजन्स के 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। इसके अलावा जो बेंजीन है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो दूसरा पॉइंट साबित क्या करता है कि जो बेंजीन है इसका बिहेवियर सैचुरेटेड है, इसी बुनियाद पर ये प्रेफरेबली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, एडिशन रिएक्शंस नहीं देता, जस्ट लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसके अलावा दोबारा पे जो ओपन चेन है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ, फर्ज करना है X है, तो वो पहले कार्बन के साथ या दूसरे के साथ
या तीसरे कार्बन के साथ अटैक या रिएक्ट कर सकते हैं, जो साबित करते हैं कि ओपन फॉर्म में तमाम कार्बन एटम्स की नेचर डिफरेंट है। इसी बुनियाद पे 3 डिफरेंट टाइप्स के मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स पॉसिबल हैं। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ जो बेंजीन है, इसका हमारे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट, जो साबित करता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सारे कार्बन एटम्स की स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी सेम है। अब चूंकि ओपन चेन में हमारे पास साबित होता है कि जो बेंजीन है ये हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको दोबारा फिर जनरल फार्मूले के मुताबिक इसका दोबारा फिर जो फार्मूला है ना अल्केन के मुताबिक है, ना अल्कीन के मुताबिक है, ना अल्काइन के मुताबिक है, जिससे साबित क्या होता है कि बेंजीन ना अल्केन है, ना अल्कीन है और ना अल्काइन है। और इससे तो सारे से हमारे पास रिजल्ट आया कि जो बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह दोबारा फिर जो है अब इसके बाद आ जाएगा क्लोज चेन स्ट्रक्चर, जो एक जर्मन साइंटिस्ट कैक्यूल्स ने इंट्रोड्यूस करवाई।